बच्चों, इस पेपर की श्रृंखला में अब हम इस प्रश्न में पहुंच गए हैं। ये है आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न नंबर 17। ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए इसको हमने कैसे बताया है, बहुत आसान विधि से बताया। इसको देखिए आप, दिया गया है आपका वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप के। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो वृत्त का परिमाप होता है वास्तव में वो होती है वृत्त की परिधि। तो इसलिए हमने कहा वृत्त का परिमाप या परिधि। यही सबसे पहला इसमें ध्यान देना है कि वृत्त का परिमाप या परिधि। अब परिमाप या परिधि होता क्या है? किसी भी चीज का परिमाप या परिधि उसका जो है आउटर सेक्शन होता है, बाह्य पार्ट। जैसे ये पूरा इसका, ये आपका परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए। अब आपको इसके बारे में पता है कि वृत्त का जो परिमाप या परिधि होता है 2 पाई r होता है, जहां पे r वृत्त की त्रिज्या है। r वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए, अब हमारे पास वर्ग का परिमाप क्या होगा? और वर्ग का परिमाप होता है 4a, अर्थात इनकी चारों भुजाओं का योग। 4a का मतलब हुआ a प्लस a प्लस a प्लस a, इसी को हम कहते हैं 4a। इसी को हमने लिखा वर्ग का परिमाप, जहां a वर्ग की भुजा है। अब देखिए प्रश्नानुसार आपको दिया गया है वृत्त का परिमाप या परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये प्रश्न में आपको दिया गया है कि वृत्त का जो परिमाप है या परिधि वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, अर्थात 2 पाई r बराबर 4a। 2 पाई r वृत्त का परिमाप और 4a क्या है? वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पे अब देखिए आप थोड़ा सा, अब यहाँ पे मुझे r और a में मैं संबंध प्राप्त करूंगा तो r बराबर हो जाएगा 4a, ये 2 पाई जो है इधर गुणा में है तो भाग में जाएगा, या ये बराबर हो जाएगा 2 से 2 कट गया, ये 2a अपान पाई, r बराबर 2a अपान पाई। ये है संबंध आपका r और 2a में या a में। अब देखिए हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है? हमें प्रश्न में पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, बटे का मतलब अनुपात। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर, a स्क्वायर। अब यहां मैं पाई रखूंगा और यहाँ पे जो r का मान है, r का ये वाला मान यहाँ पे रख दे रहा हूं। तो ये आपका हो गया क्या? 2a अपान पाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। फिर हमने इसको हल किया, पाई 2a को लिखा हमने 4a स्क्वायर, नीचे ये पाई स्क्वायर यहाँ आ गया, ए स्क्वायर यहाँ पे है। अब a स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, पाई स्क्वायर यहाँ है, पाई से एक पाई बचा, ये 4 अपान पाई बच गया। उसके बाद यहाँ हमने पाई का मान रखा, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है? 22 बटे 7 या 3.14। तो हमने अपनी सुविधा के लिए ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे 4 अपान पाई, तो 4 गुणे 7 बटे 22 मान रखा, तो ये 14 बटे 11, या आप इसको लिखेंगे 14 अनुपात 11। तो दिए गए विकल्पों में आपका बी सही है। एक बार फिर इसका रिव्यू मैं कर दे रहा हूं कि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब वृत्त का परिमाप कहिए चाहे वृत्त की परिधि कहिए, दोनों समान होती है। अब वृत्त का परिधि होती है 2 पाई r, r बराबर वृत्त की त्रिज्या जहां पे, और वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो हमने प्रश्न में दिया गया है कि परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है वृत्त का परिमाप। तो 2 पाई r बराबर 4a, r बराबर 4a अपान 2 पाई, तो 2a अपान पाई, अर्थात r बराबर 2a अपान पाई। अब हमने यहाँ पे r का ये मान रख दिया, तो पाई r स्क्वायर बटे a स्क्वायर,
और ये पूरा हमने सॉल्व करके यहाँ पे 14:11 को लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस इसमें यह है कि थोड़ा सा लॉजिक लगी हुई है और इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।